नमस्कार दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी आर्टिकल्स के बारे में। ये इंग्लिश में प्रयोग होते हैं, इन्हें हम कह सकते हैं विषय। तो कैसे आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आर्टिकल्स होते क्या हैं? ए, एन और द, ये तीन शब्द हैं जिन्हें आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में। अनिश्चित आर्टिकल्स और निश्चित आर्टिकल्स। अनिश्चित आर्टिकल्स हैं अ और एन, और निश्चित आर्टिकल्स हैं द। इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन के बारे में बात करते हैं। इनका प्रयोग होता है जातिवाचक संज्ञा एक वचन, कॉमन नाउन्स, जब वो एक होते हैं, और समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन्स के साथ। जब कोई शब्द व्यंजन की ध्वनि से शुरू होता है, जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो इस्तेमाल होता है अ। व्यंजन की ध्वनियां हैं स्वर के अलावा जो हिंदी में व्यंजन अक्षर हैं, व्यंजन की ध्वनियां हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ। इंग्लिश में भी यही साउंड्स होती हैं, यही स्वर होते हैं, तो उनके साथ अ का प्रयोग करते हैं। मैं बाजार में एक लड़के से मिला। आई मेट अ बॉय इन द मार्केट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉय के पहले मैंने अ लगाया है। बॉय शब्द में जो सबसे पहले साउंड आ रही है ब, ये एक व्यंजन की ध्वनि है। ब व्यंजन की ध्वनि के साथ अ लगाएंगे तो वाक्य होगा आई मेट अ बॉय इन द मार्केट। जब स्वर की ध्वनि से शुरू होता है शब्द, जिसे हम कहते हैं वावल साउंड, तो आता है एन। स्वर की ध्वनियां हैं अ, आ, ई से लेकर अ तक। एग्जाम्पल है राधा हर रोज एक सेब खाती है। राधा ईट्स एन एप्पल एवरी डे। अब यहाँ पे एप्पल से पहले मैंने एन लगाया है, तो देखिए जो शब्द है एप्पल, इसमें जो सबसे पहले साउंड आ रही है वो है ए, एप्पल। ए साउंड है जो, वो है वावल साउंड, स्वर की ध्वनि है। इससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे द जो डेफिनेट आर्टिकल है उसके बारे में बताती हूँ। इसका प्रयोग होता है व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन, या फिर भाववाचक संज्ञा जिसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, और सामग्रीवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन के साथ। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे जो शब्द है राष्ट्रपति भवन, ये एक व्यक्तिवाचक या फिर प्रॉपर नाउन है। द राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। और भी कुछ रूल्स हैं डेफिनेट आर्टिकल्स इस्तेमाल करने के। जो पहला नियम है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन्स के साथ द इस्तेमाल होता है। नदियां, अब जब आप किसी नदियां के नाम बोलेंगे तो उससे पहले द लगाएंगे, जैसे कि गंगा एक नदी है, इंग्लिश में द गंगा। जब आप कोई समुद्र का नाम बोलते हैं जैसे कि भारतीय महासागर, तो इससे पहले इंग्लिश में द लगाएंगे, द इंडियन ओशन। एक और एग्जाम्पल है पर्वतों की, जब आप बात करेंगे जैसे कि हिमालय, तो इंग्लिश में द हिमालय। जब आप कोई बात करते हैं समाचार पत्रों की, तो जैसे कि ट्रिब्यून एक समाचार पत्र है, इंग्लिश में द ट्रिब्यून। ये एग्जाम्पल है जब आप कोई प्रसिद्ध इमारतों की बात करते हैं जैसे कि ताजमहल, इंग्लिश में कहेंगे द ताजमहल। दूसरा नियम है जब आप कोई यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट्स, सार्वभौमिक एकमात्र वस्तुओं की बात करते हैं, उनसे पहले भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि सूर्य, इंग्लिश में कहते हैं द सन। जब आप कहते हैं आकाश, तो इंग्लिश में कहेंगे द स्काई। संसार, तो आप कहेंगे द वर्ल्ड। और एक और एग्जाम्पल है जब आप कहेंगे अंतरिक्ष, ये एक सार्वभौमिक एकमात्र वस्तु है, इंग्लिश में कहेंगे द स्पेस। तीसरा नियम है जब आप कोई देशों की बात करते हैं, उनके नाम से पहले, या फिर कोई संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके नाम से पहले भी द आता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ, इंग्लिश में इसको कहते हैं द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। चौथा नियम है जब आप किसी जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा जो कि अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करती है, जब आप कोई कॉमन नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं जो एक समुदाय को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक समुदाय है अमीर,
इंग्लिश में कहेंगे द रिच। जब आप इनके बारे में इंडिकेशन देना चाहते हैं तब आप द रिच बोलेंगे। जब आप कोई बात करना चाहते हैं बूढ़े लोगों के बारे में तो आप कहते हैं हिंदी में बूढ़े व्यक्ति, इंग्लिश में कहेंगे द ओल्ड। 5वां नियम है, जब आप किसी इंसान की नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता या उसकी जाति के बारे में बात करना चाहते हैं, जैसे कि अंग्रेज, इंग्लिश में कहते हैं द इंग्लिश। जब आप कहते हैं बंगाली लोग तो इंग्लिश में कहेंगे द बंगाली, द पंजाबी। जब आप उनको एज अ कम्युनिटी, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल जब आप उनको रेफर करना चाहते हैं तो आप द का इस्तेमाल करेंगे। एक और नियम है, जब आप किसी विशेष, किसी पर्टिकुलर कॉमन नाउन, किसी विशेष जातिवाचक, भाववाचक या सामग्रीवाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आप उससे पहले द लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि कोई पर्टिकुलर आदमी है, वह आदमी जिसने लाल टोपी पहनी है, तो वैसे तो हम अ लिखते थे पर ये एक पर्टिकुलर इंसान है तो हम कहेंगे द मैन विद अ रेड कैप। आप एक पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं तो आप उससे पहले द लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल है, जो लड़की कल आई थी तो आप कहेंगे द गर्ल हु केम येस्टरडे। वैसे मैंने आपको बताया गर्ल एक कॉमन नाउन है, इससे पहले अ लगता है, लेकिन जब आप कोई पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे द गर्ल। प्रैक्टिस के लिए वाक्य है, मैं सेब खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं नाशपाती खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ पेयर। मैं वो सेब खा रहा हूँ जो तुम लाए हो, आई एम ईटिंग द एप्पल दैट यू हैव ब्रॉट। मैं वो नाशपाती खा रहा हूँ जो तुम लाए हो, आई एम ईटिंग द पेयर दैट यू हैव ब्रॉट। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मुझे एक छतरी चाहिए, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला। मैं ट्रिब्यून पढ़ता हूँ, आई रीड द ट्रिब्यून। विश्व एक अद्भुत रचना है, द वर्ल्ड इज एन अमेजिंग क्रिएशन। मुझे वो पत्र दो जो तुम्हें अध्यापिका ने दिया है, गिव मी द लेटर विच हैज बीन गिवन टू यू बाय द टीचर। धन्यवाद हमारा ये लेसन देखने के लिए और इंग्लिश एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें।